हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेस लॉर्ड प्रेम वंदनम कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में हमारा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, हमारा परमेश्वर हालेलुया अनुग्रह के लिए, हमारा परमेश्वर महिमा पाने के लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस आराधना में परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए आंख बंद कीजिए, इस समय में प्रार्थना का साथ शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरा उपस्थिति में निंदा रहित से आगे चलो, ऐसा अब्राहम से वह बात किया परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम को बुलाया परमेश्वर, इसहाक को, याकूब को बुलाया परमेश्वर। हमारा प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आरंभ आप ही है प्रभु, अंत आप ही है प्रभु, हमारा सहारा आप ही है प्रभु। धन्यवाद पापा। हालेलुया। हमारा हमको बचने के लिए प्रभु यीशु की लहू के द्वारा, यीशु की मृत्यु के द्वारा, यीशु की हालेलुया मृत्यु के द्वारा हम जीने के लिए, हमेशा जीने के लिए, हमेशा आपका साथ जीने के लिए, हमेशा आपका राज्य में जीने के लिए अनुग्रह मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। पाप का ऊपर, श्राप के ऊपर, रोग के ऊपर, हर शैतान की खारी के ऊपर, सब नामों का ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु मसीह। धन्यवाद। हमको भी यीशु की द्वारा जयवंत जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु। इस उपवास की आराधना में हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा। हालेलुया। आराधना के द्वारा, गाना के द्वारा आप महिमा पाइए पापा। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपकी बातों के द्वारा हम जीने के लिए, अवसर पर कहा हुआ बातों से, ठीक समय पर कहा हुआ बातों से बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए प्रभु। हालेलुया। अन्य जाति लोग यीशु में आने के लिए, आया हुआ लोग परमेश्वर की इच्छा में स्थिर होने के लिए अनुग्रह मौका दे रहा है प्रभु। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु। हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे थोड़ा देर के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह का आराधना करेंगे हम लोग। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ हाँ हाँ, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर, सिर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सिर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, गाएंगे हम सब, पवित्र आत्मा। यस यस, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा को हम पुकारेंगे ताकि प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास हमें ले जाने की शक्ति पवित्र आत्मा को ही है। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ जीसस, मुझे ले जाओ यीशु के शरण, ओ ओ पवित्र आत्मा, पवित्र। आंख बंद करके हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया आराधना करेंगे। ओ पवित्र आत्मा, आज दिन प्रभु आपके बच्चों को आप छू ले प्रभु, हालेलुया। यस, मैं देख रही हूँ, हालेलुया, मैं देख रही हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा को छूना मैं देख रही हूँ आराधना में। यस हालेलुया, पवित्र आत्मा को स्पर्श करना मैं देख रही हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, पवित्र आत्मा का स्पर्श आप पाओ, पवित्र आत्मा का स्पर्श आप पाओ, पवित्र आत्मा का स्पर्श पाओ, हालेलुया, हालेलुया। यस 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 यस, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता। और एक बार, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, उरा बला बरे बेले रे, होरिया ला 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 बरा बशिया, मुझे ले जाओ यीशु के शरण, ओ ये
खरमातो यारा बाला से यारा खरमातो रोसी यारा ला करबयांदे और यारा ला करियांदे रे बेरे बेरे बेशियांदे रे 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 सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में पवित्र आत्मा Oh Jesus, 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 आज दिन आप किधर रहना चाहते हो? किस जगह पे आप रहना चाहते हो? क्या माँ के पास या बाप के पास एक अच्छा पोजीशन में, ऊंचा स्थान में, एक अच्छा नाम, पैसा, एक अच्छा बंगले में? बहुत ख्वाहिश हमारे जीवन में होता है, मगर ये सब कुछ, जो कुछ भी हम इस धरती का ख्वाहिश होता है, जब धरती नाश हो जाता तब वो भी पूरी रीति से नाश हो जाता है। कुछ भी हमारे लिए शाश्वत नहीं है। हम जो कुछ भी हमारे आंखों से आज दिन देख रहे हैं, उसमें से कुछ भी हमारा शाश्वत नहीं है। हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, हर एक चीज़ का एक एक्सपायर डेट होता है। हम चाहते हैं, हम ख्वाहिश रखते हैं, अच्छा बात है, रखे, प्रभु देता भी है, मगर इस सबसे श्रेष्ठ एक जगह है, इस सबसे कभी भी नाश नहीं होता है, वो अनंत काल तक रहने का जगह, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के साथ वो अनंत काल तक रहता है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। हाँ, करो मेहनत इस धरती का धन के लिए, दौलत के लिए, बंगले के लिए, कार के लिए करो, मगर इससे भी ज़्यादा यीशु मसीह की चरणों के लिए, यीशु मसीह के साथ के लिए आप मेहनत करो, तो हालेलुया, उसके साथ ही साथ आपको सब कुछ मिलेगा। शाश्वत राज्य का, शाश्वत काल का यीशु मसीह को छोड़कर आप कितना भी प्रयास करो इस धरती पर, वो सब कुछ अशाश्वत है, वो सब कुछ मिटने वाला है एक दिन, वो सब कुछ का एक्सपायर डेट होता है एक दिन। मगर हालेलुया, यीशु मसीह को एक्सपायर डेट नहीं होता। उसके लिए कुछ हम लोग मेहनत करने का ज़रूरत भी नहीं, कि यीशु मसीह को विश्वास करो। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए वो सूली पर मृत्यु पाया है, अपने पूरा लहू बहाया है उसने। उसके ऊपर भरोसा रखो, उनके ऊपर आशा रखो, उनके और देखो, वो कभी भी लज्जित नहीं करेगा। हाँ, यीशु मसीह मेरे पापों के कारण, मेरे दोषों के कारण, मेरे हालेलुया किए हुए हालेलुया गलतियों के कारण प्रभु यीशु मसीह तू सूली पर मृत्यु पाया, ताकि मैं उस जगह पर रहने का था। मगर प्रभु यीशु मसीह उस जगह से मुझे हटाकर तूने मेरे जगह पर हालेलुया मृत्यु पाया है। यीशु पप्पा, मैं विश्वास करती हूँ तेरे प्रेम को, मैं विश्वास करती हूँ तेरे त्याग को, मैं विश्वास करती हूँ तेरे कुर्बान को। यीशु पप्पा,
ऐसा जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं वो यीशु मसीह के साथ अनंत काल के जीवन में रहते हैं। उसे छोड़कर इस दुनिया में किसी चीज़ के लिए भी हम प्रयास करेंगे, किसी चीज़ के लिए भी मेहनत करेंगे, वो हमसे दूर भागता ही जाएगा। यीशु मसीह के ऊपर मन लगाएंगे। यस, फेम, धन, दौलत, बंगले, कार, सब कुछ मिटने वाला है एक दिन, मगर अनंत काल तक रहने वाला यीशु मसीह है। उनके ओर देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। पापा धन्यवाद देती हूँ आज की शाम की आराधना के लिए, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पापा। आज का आराधना प्रभु आपके हाथों में हम सौंपते हैं, आगे के सारे समय तेरे हाथों में हम देते हैं। आपके दास को, आपके बेटे को प्रभु हालेलुया, आप आपके आत्मा से भरा कर प्रभु हालेलुया, आपके अभिषेक से हालेलुया आप इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया पापा, तेरे अभिषेक को रिलीज कीजिए, आप बातें कीजिए। जितने हमारे भाई बहन भूखे और प्यासे हैं प्रभु उनसे बातें कीजिए। हाँ प्रभु, इस आराधना में शामिल हुए हर एक भाई बहनों को तू आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह को महिमा स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का उपवास की आराधना में हालेलुया प्रभु परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और प्रेम वंदना कर रहा हूँ। हालेलुया। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज का वचन के लिए हालेलुया और देखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हेब्रियन की पुस्तक में 13 अध्याय में 4 वचन खोलेंगे। हेब्रियन की पुस्तक में 13 अध्याय में 4 वचन खोलेंगे। हेब्रियन पुस्तक में से 13 चैप्टर में 4 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 316। हाँ, नया नियम में पेज नंबर 316। హిందీలో తెలుగు వాళ్ళకి హెబ్రీల్కి రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 4వ వచనం। హెబ్రీల్కి రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 4వ వచనం। हाँ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। एक बार हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का वचन, यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। ऐसा आपका वादा के अनुसार हमसे पवित्र आत्मा के द्वारा, पापा आपके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह में, यीशु मसीह नाम में हमसे बात कर रहा है। पापा धन्यवाद। परिवार से, कलीसिया से प्रभु हालेलुया, प्रभु दुनिया में, प्रभु महाराष्ट्र, इंडिया में आप जितना लोग चाहते हैं उतना लोगों से बात कर रहा है। प्रभु धन्यवाद। तृप्त कर रहा है। प्रभु धन्यवाद। प्रभु आपका इच्छा में हम आगे बढ़े। हालेलुया। और आत्मिक जीवन में हर बातों में, चंगाई के अनुग्रह में हर बातों में हम आगे बढ़े, मसीह के लिए जिए। हालेलुया। आपका इच्छा में जिए। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार पढ़ेंगे हेब्रियन पुस्तक में, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के मन में, पवित्र आत्मा के मन में विवाह के बारे में, विवाह के विषय में हालेलुया एक अच्छा, उन्नति, श्रेष्ठ हालेलुया बात है परमेश्वर की हृदय में। सब बातों में अलग अलग मैटर्स है। हालेलुया। अलग अलग बात है, लेकिन इसके सब मैटर्स में, सब बातों में हालेलुया अलग अलग विषय है। ये सब बातों में सब श्रेष्ठ बात क्या है परमेश्वर के लिए? विवाह। हालेलुया। विवाह एक हालेलुया श्रेष्ठ बात है परमेश्वर की मन में। हालेलुया। देखिए और एक बार पढ़ेंगे, विवाह सब बातों में श्रेष्ठ समझी जाए। आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के मन में एक विवाह के कार्यों,
विवाह के द्वारा एक परिवार, विवाह कार्य होने के बाद परिवार बनाते हैं, हालेलुया, फैमिली बनाते हैं ना। सो विवाह के द्वारा परिवार, ये सब एक फैमिली बनना परमेश्वर की हृदय में एक आदर की बात है। परमेश्वर की हृदय में एक पसंद आदर की बात है, हालेलुया। देखिए, हम पहले सृजन करते वक्त समय भी परमेश्वर ने, हालेलुया, सारे सृष्टि को सृजन किया। सृष्टि करने के बाद एक सृष्टि का अंदर, क्यों ये इतना सृष्टि, सब सृष्टि भूमि का ऊपर, हालेलुया, जो कुछ चाहिए, पानी भूमि का ऊपर, हालेलुया, रोशनी, सब कुछ क्या चाहिए, सब तैयारी करने के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया। इंसान के साथ, हालेलुया, एक औरत को भी, हालेलुया, परमेश्वर ने सृजन किया। मतलब आदम हव्वा को सृजन किया। एक परिवार की, हालेलुया, अवस्था को परमेश्वर ने धरती का ऊपर तैयारी किया, हालेलुया। देखिए, यहाँ परिवार के लिए परमेश्वर ने, मतलब विवाह के लिए, विवाह के द्वारा आया हुआ परिवार के लिए इतना खास बात परमेश्वर ने रखा है। देखेंगे तो सारे सृष्टि को परमेश्वर ने कैसे सृजन किया, उसका मुंह के आया हुआ एक शब्द के द्वारा परमेश्वर ने सब सृष्टि को सृजन किया। पहले दिन हमको मालूम है परमेश्वर ने क्या सृजन किया। पहले दिन में लाइट को सृष्टि किया। पहले दिन में परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। सारे, हालेलुया, सृष्टि में परमेश्वर लाइट को क्रिएशन की पार्ट में परमेश्वर, हम उत्पत्ति पुस्तक 1 चैप्टर में ये बात देखते हैं। पहले दिन क्या परमेश्वर ने सृष्टि किया है, परमेश्वर ने लाइट को बनाया। परमेश्वर ने, प्राइज लॉर्ड, हालेलुया। पहला दिन में परमेश्वर ने क्या किया, लाइट को, अंधकार से लाइट को सेपरेट किया। दूसरा दिन परमेश्वर ने एटमॉस्फेयर को, हालेलुया, सृजन किया। तीसरा दिन परमेश्वर ने लैंड को सृजन किया। चौथा दिन परमेश्वर ने क्या सृजन किया है, सन, मून, स्टार्स, इसको सृजन किया। और बाद में परमेश्वर ने, हालेलुया, पानी का अंदर जो कुछ जीव जंतु है, पानी का अंदर रहने वाला जो कुछ जीव जंतु है, उसको परमेश्वर ने सृजन किया। बाद में भूमि का ऊपर, खाली लैंड का ऊपर जो कुछ जंतु है, भूमि का ऊपर रहने वाला जो कुछ जंतु है, वो जंतु को सृजन किया। 6वां दिन में, 6th डे ने परमेश्वर ने क्या किया है, भूमि का ऊपर जंतु का साथ मनुष्य को भी, इंसान आदम को भी मिट्टी से सृजन किया, हालेलुया। आदम को कैसे सृजन किया, परमेश्वर मुंह से एक बात बोलकर ऐसा सृष्टि नहीं किया। परमेश्वर ने उसका खुद का हाथों से मिट्टी को लेकर, मिट्टी से, हालेलुया, एक पुतला बना के हाथ और पैर और आंख सब एक पुतला बना के परमेश्वर ने मिट्टी में क्या किया है, फूंक मारा है। सो ऐसा करने वजह से उसका, हालेलुया, परमेश्वर का, हालेलुया, वायु, हालेलुया, नास के द्वारा, मतलब नोस के द्वारा, हालेलुया, आदम के अंदर जाके आदम जीवात्मा जीव प्राणी हुआ है, हालेलुया, प्राइज लॉर्ड। देखिए, बाकी का सब, सूरज को, लाइट को, लैंड को, समुद्र में जो जंतु है, लैंड का ऊपर जंतु है, सब परमेश्वर ने उसका मुंह के आया हुआ एक शब्द के द्वारा सृजन किया। लेकिन एक विवाह की अवस्था तैयार करने के समय में, एक विवाह की अवस्था को तैयार करने के समय में, एक परिवार को बनाने के समय में परमेश्वर ने क्या किया है, उसके हाथों से काम कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर ने उसके हाथों से काम कर रहा है। मिट्टी लेकर आना, मिट्टी से, हालेलुया, कुछ बनाना, हालेलुया, मिट्टी से, हालेलुया, अच्छे से बनाना, मिट्टी के सुंदर से, हालेलुया, उसका खुद का हाथों से बनाना, हालेलुया, बना के, हालेलुया, उसका, हालेलुया, फूंक मारा है, हालेलुया। बाद में ये आदम तैयार होने के बाद हव्वा को कैसे तैयार किया परमेश्वर ने, हालेलुया, आदम से, हालेलुया, सोने के समय, ये आदम इंसान सोने के समय, सोते वक्त समय, हाँ, भारी नींद दे दिया। वो आदमी को क्या दिया परमेश्वर ने, भारी नींद दे दिया। भारी नींद दे के अंदर जो एक हड्डी को क्या बोलते हैं, पसली का हड्डी, एक पसली का हड्डी निकाल के परमेश्वर ने क्या किया है, हालेलुया, अलग जगह में रखे उसको, पसली का हड्डी को
स्त्री बनाया परमेश्वर ने, स्त्री बना के इंसान के सामने लेकर आया परमेश्वर ने। देखिए ये क्या किया है परमेश्वर ने, तो पूरा सृष्टि को, हालेलुया, पूरा सृष्टि को, संसार को, पूरा उसकी एक बात, मुंह से आया हुआ एक बात से, वचन से सृष्टि किया। लेकिन हालेलुया विवाह के अवस्था को, हालेलुया आदम और हव्वा को, विवाह की अवस्था को और परिवार को, फैमिली को परमेश्वर ने कैसे बनाया? उसके खुद के हाथों से बनाया। क्योंकि उसके मन में एक श्रेष्ठ की बात है, उसके मन में एक श्रेष्ठ है, इसका मन में एक कौन सा बात है? एक आदरने की बात है। सब बातों में विवाह एक आदरने की बात है। इसलिए परमेश्वर विवाह के कार्यों के विषय में खास कर हालेलुया परमेश्वर ध्यान से काम करने वाला है। जो लोग मसीहा में आ रहे उन लोगों के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज विवाह के लिए हालेलुया स्पेशल पवित्र आत्मा हमारे बीच में बात करने के लिए चाहते हैं। विवाह कार्यों को मसीहा में आया लोगों के लिए, तो यीशु में आया हुआ लोगों के लिए विवाह कार्यों को परमेश्वर ने हालेलुया चुन लिया। ऐसा लोगों के लिए विवाह के कार्यों को परमेश्वर ने एक खास हालेलुया बहुत आशा के साथ हालेलुया डिजायरली, ईगरली, कंपैशनेटली पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हालेलुया विवाह बंधन को तैयारी करने के लिए परमेश्वर हालेलुया बहुत चाहता है। हालेलुया बहुत चाहता है परमेश्वर ने, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विवाह, क्योंकि विवाह व्यवस्था इतना सुंदर की व्यवस्था है। देखिए क्योंकि इधर लिखा है ना, सब बातों में विवाह सब आदरनी की बात है। क्योंकि विवाह एक दिन में हो जाएगा धूमधाम से। विवाह एक दिन में खाना रखेगा, श्रेष्ठ खाना रखेगा, बंधु लोग आएगा और सब लोग आएगा, अच्छा कपड़ा पेगा, बाहरी खर्चा करेगा, हालेलुया, एक दिन में आएगा। लेकिन विवाह होने के बाद हालेलुया 60 नहीं तो 70 ईयर्स, 80 ईयर्स हालेलुया तक जीना पड़ेगा जीवन की शादी का साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन नहीं, एक दिन में शादी का फंक्शन हो जाएगा, लेकिन बाद में वो लोग जीना है। कैसे जीना है? जीते वक्त समय भी हालेलुया उसका जीवन में परमेश्वर को महिमा करना है। हालेलुया। और इस जीते समय में भी हालेलुया परमेश्वर इन लोगों के बीच में क्या उद्देश्य, परमेश्वर ने जो प्लान रखाया है वही प्लान ये हालेलुया परिवार में पूरी होना है। हालेलुया, वही परमेश्वर का मेन उद्देश्य, वो उद्देश्य पूरी होने के लिए विवाह की अवस्था खास बात है। हालेलुया। और लोग क्या करते हैं? विवाह के लिए चर्च में आते हैं, मेरा विवाह होना चाहिए, इसके लिए पास्टर जी प्रार्थना करो, नहीं तो उपवास, आप उपवास करो, मैं भी उपवास करता हूँ, कैसे भी मेरा विवाह फंक्शन होना चाहिए। सो वो लोगों के लिए हालेलुया परमेश्वर क्या करते हैं? कैसे भी विवाह के कार्य होने के लिए आशीर्वाद करते हैं। बाद में वो लोग प्रार्थना छोड़ते हैं, वचन छोड़ते हैं, परमेश्वर में दूर जाते हैं। हालेलुया, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर का इच्छा पूरी होना हालेलुया मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर का हालेलुया विवाह की अवस्था के विषय में परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर कैसे इच्छा रखता है, परमेश्वर की काम कैसे है, एक बार हम देखेंगे। हालेलुया उत्पत्ति पुस्तक में 2 अध्याय 18 वचन से हम पढ़ेंगे। वचन उत्पत्ति पुस्तक में 2 अध्याय 18 वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हालेलुया एक परिवार को कैसे पहले दिनों में कैसे बनाया, कैसे परमेश्वर ने हालेलुया आशा का साथ काम कर रहा है, देखेंगे। हालेलुया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हाँ, और मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, हाँ, जो उससे मेल खाए, उसे मेल खाए। हाँ, और यहोवा परमेश्वर भूमि में। ओके, और एक बार पढ़ेंगे 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हाँ, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, जो उससे मेल खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाले परमेश्वर के मन में हालेलुया आदम पहले जो सृष्टि किया, आदम अकेला रहने में अच्छा नहीं लगते हैं, अच्छा नहीं लगा परमेश्वर को, क्योंकि आदम ने
इतना आदम से सृष्टि किया, पहले आदम ने उसका हृदय, आदम को परमेश्वर ने पहले सृष्टि में पहले व्यक्ति इंसान आदम को परमेश्वर ने खुद आदम से बनाया। परमेश्वर ने उसका अंदर हालेलुया आत्मा दे दिया। सो उसका अंदर तृप्त नहीं है, मनुष्य के इंसान का अंदर तृप्त नहीं है। इंसान को तृप्त के लिए कुछ हालेलुया तड़प रहा है, तृप्त पाने के लिए कुछ कोशिश कर रहे। हालेलुया। देखिए उसका अंदर एक तृप्त नहीं है, क्योंकि उसका आंखों के सामने देख रहे, सारे सृष्टि को देखा है। अरे सारे सृष्टि में कौवा को हालेलुया मेल और फीमेल है, हिंदी में मतलब मेल फीमेल, हाँ नर और मादा है। हालेलुया। हर जानवर में भी मेल एंड फीमेल है। समुद्र का हालेलुया हर प्रकार की जीवों में भी मेल एंड फीमेल है। हालेलुया। और आकाश में पक्षी को भी मेल एंड फीमेल है। अरे परमेश्वर ने ऐसा सृजन किया तो मेरे जीवन में मैं क्यों अकेला हूं? हालेलुया। ऐसा देखकर उसके हृदय में शायद चिंता आया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया दो अलग हालेलुया मतलब मेल फीमेल सब जातियों में मेल फीमेल, हाँ समुद्र का अंदर जातियों में मेल फीमेल, लैंड का ऊपर जो भूमि में जानवर में मेल फीमेल। लेकिन इंसान को ऐसा नहीं बनाया, इंसान को अकेले बनाया परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इंसान को अकेले क्योंकि इंसान का साथ परमेश्वर हमेशा रहने के लिए। आपको हस्बैंड को क्यों, हस्बैंड का हालेलुया पति का काम क्यों मैं है ना। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा हालेलुया आदम का साथ अच्छा फ्रेंडशिप करने के लिए, आदम का साथ अच्छा फेलोशिप में हर समय इवनिंग टाइम बाइबल में लिखा है हर समय हालेलुया शाम के समय में परमेश्वर आदम के साथ आके हालेलुया फेलोशिप कर रहा है परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन उसकी शरीर है ना इसका अंदर तृप्त नहीं है। हालेलुया। सो अकेले में पड़ गया है। सो आदम का अंदर एक अकेले का स्वभाव है, ये भी परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया। देखने के बाद परमेश्वर ने हृदय में निर्णय लिया है। कौन सा निर्णय लिया है? उसको एक जीवन की साथी चाहिए, उसको जीवन की एक साथी चाहिए। ऐसा हालेलुया परमेश्वर ने निर्णय करके प्लान किया है। हालेलुया। देखिए शादी का प्लान हालेलुया कौन रचना किया है? शादी का प्लान कौन रचना किया है? शादी कौन लेकर आया है इस दुनिया में? शादी ऐसा बात हालेलुया, शादी ऐसा सेवा कौन सा प्राइम मिनिस्टर लेकर आया? कौन सा हालेलुया सुप्रीम कोर्ट जज लेकर आया? शादी ऐसा एक मैटर परमेश्वर की हृदय में आया हुआ बात है। परमेश्वर ने रचना किया एक बात है। शादी परमेश्वर की हृदय में हालेलुया निर्णय लिया एक बात है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने निर्णय लिया बात हालेलुया किसका अंदर पूरी हो रहे? हालेलुया इंसान का अंदर पूरी हो रहा है। हालेलुया। सो मसीह में आया, परमेश्वर के पास आया और लोगों का जीवन में खास कर हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हालेलुया शादी करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी हो गया, मैं यीशु मसीह में नहीं आया पास्टर जी, इस पहले ही मेरा शादी हो गया, ऐसा अभी ये बात मत बताओ, ऐसा थोड़े लोग सोचते हैं। मैं शादी होने के बाद मतलब मेरा शादी हो अन्य जाति का लोगों के होने के बाद मैं अभी आया परमेश्वर में, मैं अभी आके परमेश्वर को यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया चलेगा। लेकिन अभी आने के समय में भी परमेश्वर की हालेलुया सृष्टि की हालेलुया माँ की गर्भ के आने से पहले हम जानते हैं हमारे लिए परमेश्वर ने। सो अभी हम परमेश्वर में आया, अभी भी परमेश्वर उसका प्लान हालेलुया हमारे जीवन में पूरी करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए इधर आदम के अंदर परमेश्वर ने क्या निर्णय लिया है? उसको जीवन की शादी लेकर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जीवन की शादी लेकर आया। कैसे लेकर आया देखेंगे और पढ़िए। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। मतलब उसके साथ मिलजुल कर रहे। यहाँ वचन लिखा है नेरोड ఒంటరిగా ఉంటే మంచిది కావాలని సాటి అయిన సహకారము కొరకు చేయుదునను కొనును। हालेलुया। मतलब परफेक्ट मैचिंग
यहाँ इंग्लिश बाइबल में लिखेंगे तो सूटेबल हालेलुया, एक बात लिखा है इंग्लिश बाइबल में, एक बात लिखा है सूटेबल हालेलुया पर्सन, मतलब एक सूटेबल फॉर हिम, ऐसा एनआईवी बाइबल में लिखा है। मतलब एक जीवन की शादी सूटेबल, मसीहा ऑलरेडी मसीहा ने तैयार किया है किसको? आदम को। आदम को हालेलुया कौन सा जीवन की शादी चाहिए? एक सूटेबल चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आदमी मतलब एक व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में है तो इसको सूटेबल क्या चाहिए? वही लेकर आने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। लड़की ने परमेश्वर के पास आया है, लड़की परमेश्वर के हाथों में आया है, उसकी लड़की को सूटेबल क्या चाहिए, क्या समय में, हालेलुया कौन सा समय में चाहिए, वो भी लेकर आने वाला काम परमेश्वर की काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर काम है तो हम लोग क्या करना है? छोड़ देना है क्या? हम लोग ने हालेलुया ये काम के लिए भूलना है क्या? नहीं, हम लोग ने प्रार्थना करने क्या। हालेलुया, हम लोग क्या करेंगे? हालेलुया, इधर आदम के अंदर में से फसली निकालने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? आदम ने क्या किया? बारी नींद में सो गया। सो हम लोग ने सोना है क्या अभी? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जीवन की शादी मिलने के लिए हम लोग सोना है क्या? नहीं। हालेलुया, मतलब है ना, ये मीनिंग क्या है? हालेलुया, जीवन की शादी मिलने के लिए सोना मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास में आधारित होकर सोना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर हालेलुया आधारित होकर प्रार्थना के साथ सोना चाहिए। प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के ऊपर हालेलुया, परमेश्वर के हाथ में सौंप के हालेलुया, परमेश्वर आपको इच्छा के अनुसार करिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आपका इच्छा के अनुसार करिए, ऐसा हाथ में सौंपेंगे तो मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर हालेलुया ढूंढेंगे तो वही बोलते हैं हालेलुया आराम करना। हालेलुया, मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, परमेश्वर को हाथ में नहीं सौंप दिया, अपने अपने कामों में हालेलुया ट्राई करेंगे तो मतलब हमारा कामों की वजह से, हमारा ओन वर्क्स है ना, हमारे ओन वर्क्स के द्वारा ट्राई करेंगे तो वो मुश्किल है, वो विश्रांति का काम नहीं है। हालेलुया, तो आदम सोते वक्त समय परमेश्वर ने हालेलुया एक फसली निकाल के हवा को सृष्टि किया। वैसे ही हमारा परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवन शादी के लिए प्रार्थना के द्वारा हालेलुया करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि एक प्रार्थना के द्वारा करेंगे तो ये कष्ट की बात नहीं है। परमेश्वर की यहाँ प्रेम करना एक कष्ट की बात है। परमेश्वर की प्रेम करना मतलब परमेश्वर को आज्ञाओं को पालन करना। परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना बहुत आसान की ఈజీ మెథడ్ है। मतलब हालेलुया దేవుడు చెప్పారు, परमेश्वर ने बोला है నన్ను ప్రేమ నా ఆజ్ఞలు చాలా సులువైనవి। हालेलुया मतलब परमेश्वर को आज्ञा को पालन करना बहुत आसान की बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार या आदम के लिए भी देखेंगे, आदम के लिए अब्राहम के लिए, अब्राहम के घर के अंदर एक बेटा है। अब्राहम का घर का अंदर एक बेटा है। बेटा के लिए क्या चाहिए? एक लड़की चाहिए, बहू चाहिए अभी। सो अब्राहम को बहू चाहिए। सो अब्राहम को बहू चाहिए। अब्राहम प्रार्थना करके सो गए क्या? नहीं, एक व्यक्ति को भेजा है। किसको? उसका सर्वेंट को भेजा है। उसका सर्वेंट का नाम क्या है? एलियाजर, है ना। एलियाजर को बोला है मेरा घर वाले लोगों को पास जाओ, उधर में से एक हालेलुया लड़की को, मेरा बेटा के लिए लड़की को लेकर आओ। ऐसा एक एलियाजर को भेजा है। एलियाजर ने उधर से निकल गया। जाते वक्त समय उसका मालूम नहीं है कहाँ जगह में जाना है, किस रूट में जाना है, कौन सा हालेलुया परिवार कहाँ है, बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं उसको। उसका जर्नी में बहुत कन्फ्यूजन है। अभी एलियाजर का जर्नी में बहुत कन्फ्यूजन में, कहाँ जगह में जाना है, कैसे ढूंढूं मैंने। लेकिन हालेलुया इधर एक अच्छा बात वचन लिखा है, एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया कैसे सही रूट में उसने सही जगह में गया है, एक बार ये वचन पढ़ेंगे। हालेलुया देखिए 24 में 27 उत्पत्ति 24 अध्याय में 27 पढ़ेंगे। धन्य है मेरा स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, अब्राहम के परमेश्वर की यहोवा, हाँ, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को हाँ स्वामी पर से हटा नहीं लिया। मेरे स्वामी पर क्या है? करुणा और
सच्चाई है। करुणा और सच्चाई है मेरे स्वामी का ऊपर। कौन है उसका स्वामी? अब्राहम का ऊपर। हाँ, यहोवा ने यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। हालेलुया। एक साथ सेम, हालेलुया, एग्जैक्ट प्लेस को कैसे गया? सही प्लेस में गया, सही परिवार के पास गया। उसके स्वामी का बेटा के लिए, मतलब बहू, उसका स्वामी का बहू के लिए पकड़ने के लिए, बहू को लेकर आने के लिए सही जगह में गया, ढूंढने के लिए सही जगह में गया। कैसे गया? उस समय में हालेलुया उसको रूट बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। उस समय में उसको मालूम नहीं है कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। हालेलुया। एक एरिया में से दूसरे एरिया में जाना बहुत मुश्किल की बात है। इसमें सही जगह में सही परिवार का पास गया है। उधर फैमिली में जाके रिबेका को हालेलुया देखा है, रिबका को देखा है। रिबका वही लड़का है, हालेलुया, लड़की है। वो लड़की को हालेलुया वापस हालेलुया उसको स्वामी का पास लेकर आया है। हालेलुया। देखिए यहां कैसे गया। इधर एक वचन लिखा है, मेरा स्वामी का ऊपर कृपा और सच्चाई है। एक बार आगे पढ़ेंगे, 27 पढ़ेंगे, 24 में 27 पढ़ेंगे। धन्य है मेरा स्वामी अब्राहम का परमेश्वर के यहोवा, हाँ, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को, ये दो बात अंडरलाइन करिए, करुणा और सच्चाई को, हाँ, मेरे स्वामी पर से हटा नहीं दिया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए कि कौन सा व्यक्ति पे, ये व्यक्ति में అయితే करुणा सच्चाई ఉంటుందో हिंदीలో చెప్పాలి। हालेलुया। करुणा और सच्चाई जिस व्यक्ति के ऊपर रहता है, हाँ, जिस व्यक्ति का ऊपर करुणा और सच्चाई रहता है उस व्यक्ति राइट प्लेस में जाते हैं। हालेलुया। सही जगह पर जाते हैं। हालेलुया। सही जीवन साथी का पास जाता है, कमाई के लिए सही जगह पर जाता है। हालेलुया। आशीर्वाद के लिए सही जगह पर जाता है। जिस व्यक्ति का ऊपर परमेश्वर की कृपा, केवल कृपा नहीं, कृपा के साथ सच्चाई भी, कृपा की साथ सच्चाई भी जिस व्यक्ति का ऊपर रहेगा वही व्यक्ति जीवन साथी, सही जीवन साथी का पास जाएगा। जैसा मैग्नेट है, हालेलुया, दो मैग्नेट ऐसा रखेंगे तो मैग्नेट के सामने आयरन रखेंगे तो ऐसा आएगा। हालेलुया। चिपक जाएगा। जैसा मैग्नेट के सामने आयरन रखेगी तो ऐसा चिपक जाएगा। वैसे ही हालेलुया जीवन की शादी क्या करेगा? हालेलुया, अनुग्रह और सच्चाई जिसका आदमी का ऊपर है वह आदमी राइट प्लेस में जाएगा। हालेलुया। थोड़ा लोग का अंदर क्या है? अनुग्रह रहेगा लेकिन सच्चाई नहीं है, वो व्यक्ति नहीं जाएगा। थोड़ा लोग क्या करते हैं? सच्चाई है, अनुग्रह नहीं है। सच्चाई काम करते हैं, आदमी सिंसियर है, ज्ञानवान आदमी है, पढ़ाई करते हैं, अच्छे ज्ञान आदमी है, अच्छी सच्चाई बोलते हैं, बुरा नहीं बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, इसलिए उसका काम पूरी नहीं हो रहे। इसलिए एक व्यक्ति सही जगह पर जाने के लिए, सही जीवन साथी के साथ शादी होने के लिए उसका ऊपर सच्चाई और करुणा होना चाहिए। ये सच्चाई करुणा कहां मिलेगा? बराबर यीशु मसीह में मिलेगा। बराबर यीशु मसीह के और एक दूसरा नाम है कृपा सत्य संपूर्ण। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई संपूर्ण परमेश्वर है। एक बार हालेलुया यूहन्ना सुसमाचार में आएंगे। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार में आएंगे, पहला यूहन्ना का 14 वचन पढ़ेंगे। एक बार पहला यूहन्ना में 14 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पुस्तक में एक चैप्टर में 14 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। ये कौन है? अनुग्रह और सच्चाई परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किए। ये कौन है? ये वचन है। मतलब ये कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहाँ रहते हैं? यीशु मसीह। हालेलुया। पहला वचन में यूहन्ना सुसमाचार पहले वचन में पहले वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर पास था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वचन सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न। वही परमेश्वर यीशु मसीह वचन के रूप में परमेश्वर पास था। वही परमेश्वर
वही परमेश्वर वचन के रूप में परमेश्वर था, परमेश्वर पास था, वही वचन परमेश्वर था और यही वचन हमारे बीच में शरीर के रूप में कृपा, परमेश्वर की कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। हालेलुया। आप हम लोग ने प्रभु की दया से उसी सच्चाई परमेश्वर के पीछे जा रहा है। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह उसी सच्चाई की परमेश्वर का पीछे जा रहा है। यीशु मसीह का और एक नाम है परमेश्वर की अनुग्रह। यीशु मसीह का और एक नाम है हालेलुया, ट्रूथ ऑफ गॉड। आई एम द ट्रूथ, मैं हूं सच्चाई, ऐसा बोला यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर की और एक नाम है, ही इज द ग्रेस ऑफ गॉड, ही इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, ही इज द ट्रूथ ऑफ गॉड, ही इज द पावर ऑफ गॉड, ही इज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की हालेलुया अनुग्रह और परमेश्वर की सच्चाई को पीछे पीछे हम जा रहा है। मतलब यीशु में हम रहकर यीशु के अनुग्रह में हम आगे बढ़ रहे, यीशु में रहकर यीशु के सच्चाई की मार्ग में हम आगे बढ़ रहे, इसलिए हमारा जीवन में सही जीवन साथी का पास जाएगा। हालेलुया। जितना लोग लड़की लोग है, जितना लोग लड़का लोग है, ये वचन सुन रहा है हालेलुया, नासरी यीशु मसीह नाम में सही समय पर हालेलुया, सही टाइम पर हालेलुया, सही परमेश्वर की हालेलुया समय पर हालेलुया जीवन साथी को मिल रहा है। जीवन साथी इसका जीवन में मिल रहा है, यीशु मसीह नाम में मिल रहा है। हालेलुया। हर लड़की लोगों को ऊपर, हर लड़का लोगों का ऊपर शादी के लिए शादी का समय आया, शादी का उम्र आया, ऐसा लड़की लोगों का ऊपर, लड़का लोगों का ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर के अनुग्रह का अभिषेक, परमेश्वर की सच्चाई के अनुग्रह आ गया है। सही समय पर सही फैमिली पर हालेलुया मीट हो रहा है इन जीसस नेम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर में आया है, हम लोग शादी होने हो गया है, ऐसा लोगों को भी हालेलुया हर एक बातों में सही समय सही जगह में जाने वाला लोग है। आमेन है, आमेन। हालेलुया। ईसा एलियासर ने हालेलुया जाने के बाद, एलियासर अब्राहम का सेवक जाने के बाद रिबेका को हालेलुया लेकर आया। उन लोगों का शादी हो गया, आइसक और रिबेका। देखिए इन लोगों का शादी इतना समाधान से रहा है, वो लोग ने तृप्ति से रहा, वो लोग तृप्ति से रहा उन लोगों ने। हालेलुया। बाइबल हम पढ़ने के बाद हमको समझ में हो जाएगा ऐसा का स्वभाव इतना शांति का स्वभाव है और रिबेका का स्वभाव भी इतना हालेलुया ऐसा का पास हालेलुया है। हम बाइबल पढ़ने के बाद इतना अच्छा परिवार है, वो परिवार के लिए हम देख सकते हैं। बाद में आइए, पहले आइए उत्पत्ति पुस्तक में जो हम लोग पढ़े हैं पहले और आएंगे हालेलुया 18 वचन में। उत्पत्ति पुस्तक में 2 अध्याय में 18 वचन और एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर ने हालेलुया विवाह की व्यवस्था को और क्या क्या करने वाला है देखेंगे। हालेलुया 18 वचन हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने, और एक बार पढ़ेंगे 2 अध्याय 18 वचन। हाँ चल। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ, और एक बात है कि यीशु मसीह ने, हमारा यीशु मसीह सब कुछ करने वाला है, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग जो करना है वो काम भी है। जैसा अब्राहम ने एलियासर को भेजा है, वैसे ही हमारा तरफ से जो करना है काम वो भी हम करना चाहिए। हमारा तरफ से वो काम करना है वो भी हम करना चाहिए। क्या है ये काम? यीशु मसीह ने बोला है तटुड़ी में तीबड़, मतलब कटकटा करो, आपको कटकटाओ हो, आपके लिए खुला जाएगा। मतलब खटखटा करने का काम हमारा काम है। हाँ, खटखटाने के काम हमारा काम है। मांगो मिलेगा, यीशु ने बोला है मांगो मिलेगा, मतलब मांगने का काम किसका है? हमारा ही है। हालेलुया। परमेश्वर की वादा, परमेश्वर की शक्ति का साथ, परमेश्वर की आत्मा का सहायता का साथ हम मांगने का काम हमारा काम है, और ढूंढने का काम भी है। मैंने ढूंढो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला है ढूंढो मिल जाएगा, खटखटा करो खुल जाएगा, और मांगो मिलेगा। हाले मतलब हमारा जो काम है मांगना चाहिए, खटखटा करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। हालेलुया।
प्राइस द लॉर्ड, हालेलुया। ढूंढेगे तो नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बोला है, ढूंढेगे तो मिलेगा। कटकटा करे तो खुल जाएगा, आप कटकटा करेंगे तो नहीं खुल जाएगा ऐसा नहीं बोला है परमेश्वर ने, हालेलुया। आप ढूंढेगे तो मिल जाएगा, आप ढूंढेगे तो नहीं मिल जाएगा ऐसा नहीं बोला है। इसलिए हमारा काम क्या है, परमेश्वर की आत्मा से और परमेश्वर की शक्ति से हम आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया। प्राइस द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे शादी का समय है ना, परमेश्वर जो करेगा मेरा, उसका इच्छा ही तो करेगा, उसका समय में करा, वो इसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा बोलने के लिए नहीं, ऐसा बोलने के लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की हृदय में बहुत खास बात है। खास बात के ऊपर परमेश्वर ध्यान रखकर विवाह की अवस्था को परमेश्वर ने फैमिली को इतना ध्यान रखकर काम कर रहे। शैतान भी एक जगह में से ध्यान रखकर फैमिली को खराब करने के लिए कोशिश कर रहे। उसका शैतान भी एक प्लान क्या है, रॉन्ग जीवन साथी को लेकर आएंगे तो जिंदगी भर मजा कर सकते हैं मैं, ऐसा शैतान सोचेगा। रॉन्ग व्यक्ति आएंगे तो, हाँ, एक जीवन साथी को रॉन्ग व्यक्ति आएंगे तो जिंदगी भर कौन मजा कर सकते हैं, शैतान मजा कर सकते हैं। इसलिए शैतान भी फैमिली को अवस्था को खराब करने के लिए कोशिश कर। इसलिए हमारा काम क्या है, परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा से हम लोग क्या करना है, खटखटा काम करना है, प्रार्थना मांगना के काम करना है, ढूंढना के काम भी करना है, हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। वो ऐसा करते समय, हालेलुया, उसकी अनुग्रह की द्वारा, सच्चाई की द्वारा सही जगह पर हम पहुंचने वाला है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये उत्पत्ति पुस्तक में 18 अध्याय में 18 वचन में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक सही परफेक्ट मैच लेकर आने वाला है, लेकर आने के लिए परमेश्वर ने काम किया है, हालेलुया। क्योंकि उधर परमेश्वर के हम पहला उत्पत्ति पुस्तक में हम देखेंगे तो परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि एदेन वाटिका को परमेश्वर ने पूरा तैयारी करके एदेन वाटिका में परमेश्वर ने आदम को हाथ में दे दिया, आदम को रखा है ना। आदम को रखने की देखभाल करो ऐसा बोल के आदम को रखा है। आदम को रखने के समय, उस समय में हर एक भूमि का ऊपर जंतु आ रहा, परमेश्वर ने लेकर आ रहे आदम के सामने। हर एक प्रकार की जानवरों को परमेश्वर ने, आदम की पक्षियों को आदम के सामने लेकर आ रहा है परमेश्वर ने। क्यों? इसके लिए नाम रखना चाहिए, है ना, नाम रखना चाहिए। मतलब परमेश्वर को बहुत काम है। किसके साथ काम है? इंसान का साथ। आदम को इस्तेमाल करना है। परमेश्वर की हृदय में परमेश्वर की और अलग काम है ना, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को एक परिवार में से, हर एक परिवार में से, मसीहा में आया हर एक परिवार में से परमेश्वर को एक अलग काम है। इंसान के ऊपर एक अलग काम है परमेश्वर ने, हालेलुया। ये आदम के अंदर, ये एदन की वाटिका का अंदर आदम के सामने हर प्रकार की जंतु आ रहा है, मतलब जानवर आ रहा है, पक्षी आ रहा है, उसको नाम देना है। ये परमेश्वर की काम है। लेकिन ये काम अच्छे से किया है। सब पक्षी आया, सब जीव जाति आया, उसको नाम दे दिया। टाइगर ऐसा नाम दे दिया, लायन ऐसा नाम दे दिया, कुआ को भी का नाम दे दिया। ऐसा नाम देने के बाद, उसका नाम करने के बाद उसका हृदय में क्या है? एक चिंता में से बैठा है, एक अकेला हृदय में से बैठा है, अकेला था, हालेलुया। क्योंकि एक अकेला था, क्योंकि एक अकेला का स्वभाव था, अकेलापन गया है। इसलिए परमेश्वर ने देखा है ये व्यक्ति अकेले में बैठा है, सो ये व्यक्ति को मैं जीवन साथी दूंगा, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की एक प्लान है। मेरा काम, परमेश्वर की हृदय में मेरा काम एक अच्छा रीति से करना चाहिए, पूर्ण दिल से करना चाहिए। इंसान मेरा काम अच्छा रीति से करना चाहिए। परिवार मेरे साथ, मेरा काम है, मेरा प्लान है, और मेरा प्लान्स में अच्छा पूर्ण दिल से का साथ काम में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हस्बैंड और वाइफ, हालेलुया, तृप्ति में रहना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ और बच्चों तृप्ति में रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, परिवार के लिए ध्यान रखा है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने परिवार, हालेलुया, शादी का विषय के लिए परमेश्वर ने ध्यान रखकर काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर को ये एक प्लान है आदम के ऊपर, वो प्लान बराबर आगे बढ़ना चाहिए।
इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, उसका जीवन साथी, सूटेबल जीवन साथी भी देने के लिए हमेशा परमेश्वर तैयारी है यहाँ। और एक बात पढ़ने के बाद देखिए कि यहाँ पवित्र आत्मा का द्वारा हालेलुया परमेश्वर की काम करते एक समय, एक बार पढ़ेंगे कैसे किया है काम, चलो किंद वचन और नीचे वचन पढ़ेंगे। और यह परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनौले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचाकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अंत आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनौले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल का सके। मतलब आदम को जीवन का साथी नहीं, मतलब आदम के जीवन में तृप्ति नहीं है, लेकिन कर रहे परमेश्वर की काम कर रहे, लेकिन आदम के हृदय में अकेलापन है। हालेलुया। देखिए हम लोग यीशु में आया मतलब यीशु के लिए जी रहा है, यीशु में आया मतलब यीशु की गवाही के लिए हम जी रहा है। यीशु में हम आया मतलब हमारा जीवन किसके लिए समर्पित किया है, यीशु के लिए समर्पित किया है। सो हमारे जीवन में कुछ हालेलुया कुछ अकेलापन की अवस्था है तो वो परमेश्वर हालेलुया आदम को डील किया है, वो वैसे ही हमारे लिए डील करने वाला है। हालेलुया। और हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में कुछ कमी घटी है, हम कर रहे परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, हम जी रहे परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, हम हालेलुया जो कुछ हमारे जीवन में हो रहे हैं वो परमेश्वर के लिए गवाही बोल रहे हैं हम लोग। हालेलुया मतलब जो कुछ काम कर रहे हैं यीशु के लिए हम कर रहे हैं, यीशु के लिए हम जी रहे हैं। हालेलुया इसलिए हमारा जीवन में जो गति है परमेश्वर देखने वाला है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, पतरस एक चेला है, पतरस यीशु मसीह का पतरस चेला। यीशु मसीह ने क्या किया है, पतरस के पास गया है। पतरस ऑलरेडी क्या किया है, पूरा रात भर मछली के लिए ढूंढे है, मछली के लिए कोशिश किया है समुद्र के ऊपर, बहुत थक गया है, पूरा रात भर कोशिश किया, तक गया है, उसको कुछ भी एक मछली भी नहीं मिला है, इतना सीनियर भी एक मछली भी नहीं मिला। सुबह का समय तक गया, सुबह का समय तक गया, वो ऐसे ही बैठा है। सच में परमेश्वर कभी काम करेगा, मतलब में तक गया समय में काम करते हैं। मैं ये काम मैं बहुत देखा है। मैं इधर सेवकाई में आएंगे तो आने के समय मैं इधर सेवकाई में आने के समय एक समय में मैं तक गया, ऐसा लगने के समय तुरंत परमेश्वर की अद्भुत कार्य चमत्कार करते हैं घर का अंदर और परिवार का अंदर और सेवकाई में भी अद्भुत कार्य। हम दूसरों को प्रार्थना करेंगे तो बहुत अद्भुत कार्य ऐसा करते हैं। अरे मैं बहुत निराशा में बैठा है, मैं क्यों मैं निराशा में बैठा है, लेकिन मेरे को परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया, ऐसा बात को मैं देखकर तुरंत मेरे को आनंद आ गया। अरे मेरे परिवार में ये कमी घटी के समय में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सहायता किया। घर का अंदर कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किया है। ये ऐसा हम एक गवाही हम देखने के बाद परमेश्वर के कार्य को देखने के बाद हमारा अंदर निराशा चले जाता है। सो हमारा निराशा में एक बार परमेश्वर का कार्य ज़्यादा होते हैं, क्योंकि निराशा का समय में क्यों परमेश्वर के कार्य हम देखते हैं, क्योंकि निराशा के समय में पूरी रीति से हम परमेश्वर के ऊपर आधारित हो रहे हैं। इसलिए हालेलुया निराशा नहीं है तब तक हम हमारा हालेलुया बल के ऊपर सोच विचार के ऊपर हमारा कोशिश करके मैं ऐसा करता हूँ, मेरा पास पैसा है, पैसा के साथ मैं ऐसा करता हूँ, हालेलुया मेरा पास कुछ है, बल है मेरा पास, मैं ऐसा ही करता हूँ। ये पूरा टूट गया है, पूरा हो गया है। अभी परमेश्वर तू ही मेरा सहारा, परमेश्वर तू ही मेरा बल, ऐसा एकदम हालेलुया सच्चाई प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना हमारे हृदय में आने के समय परमेश्वर का कार्य हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा पतरस को भी रात भर ट्राई किया है, रात भर मछली के लिए ट्राई किया है, तक गया है, सुबह का समय निराशा में बैठा है। उसी जगह में सुबह भोर के समय प्रभु ने उसका पास जाके पतरस से यीशु मसीह ने बोला है, पतरस
मैं आपको नाव का ऊपर चढ़कर मैं बैठता हूँ। हाँ चलेगा प्रभु, बैठो मेरे नाव का ऊपर। यीशु मसीह ने उसका नाव का ऊपर चढ़कर बैठा है और यीशु मसीह ने बोला है, पतरस ये नाव है ना थोड़ा आगे ले चलो क्योंकि बहुत भीड़ आ रहे। क्योंकि बहुत भीड़ आ रहे। भीड़ का जगह में क्या करना है? प्रचार करना है। आज ना क्या करना है? भीड़ के सामने में प्रचार करना है। इसलिए आपको बोट को ऊपर में बैठता हूं, मतलब ये बोट एक स्टेज की जैसा, एक स्टेज की जैसा मैं एक मंच की जैसा, एक स्टेज की जैसा मैं इस्तेमाल करता हूं। आपको बोट में खड़े होकर मैं प्रचार करता हूं। देखिए परमेश्वर देख रहे, उसके काम होने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह, उसका काम होने के लिए यीशु मसीह देख रहे। पतरस देख रहे, मेरे को रात भर में कोशिश किया, मेरे को मछली नहीं है, मछली नहीं है, मछली नहीं है, वो चिंता में पतरस है। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गीय परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह काम कर रहा है। देखिए उधर यीशु मसीह प्रचार करने के लिए बहुत भीड़ आया। भीड़ के लिए थोड़ा हाइट जगह में खड़े होकर प्रचार करने के लिए पतरस का नाव का ऊपर चढ़कर यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। प्रचार हो गया है, बहुत लोग तृप्ति पाया है, चंगाई पाया है, आनंद पाया है, लोग चले गया है। लोग का अंदर इतना प्रचार होने के बाद तृप्ति पाया, लेकिन बाजू में बोट दे दिया यीशु के लिए। पतरस का अंदर तृप्ति नहीं है क्योंकि मछली नहीं है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, मछली नहीं है। अभी यीशु मसीह ने उसका हृदय को देखा है। अरे इतना लोगों के लिए, इतना लोग खुश होने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए आपका बोट इस्तेमाल किया मैंने, मतलब आपको सेवकाई को मैंने इस्तेमाल किया, को आपके लिए मैं क्यों नहीं काम करूंगा। अभी ये बोट में थोड़ा आगे चलो ऐसा बोला है। हाँ, ये बोट को पतरस ने क्या किया? थोड़ा आगे गहराई में लेके गया। गहराई में लेके जाने के बाद यीशु ने बोला है, इधर वाले हाँ इधर जाल डालो। जाल डालने के बाद तुरंत पतरस ने जाल डाला है। हालेलुया। पतरस की इसका मन में एक आशा, मैं रात भर कोशिश किया, क्या प्रभु आप सुबह के समय आके जाल डालने के लिए बोल रहे, चलेगा मैं जाल डालता हूँ, ऐसा फिर भी डालूंगा, ऐसा बोल के जाल डाला है। लेकिन पूरा जाल का ऊपर बहुत मछली आ गया, इतना मछली आ गया उसको सह नहीं सकते है। पूरा 2 बोट फुल हो गया। अरे इतना भीड़ आके हृदय में, मन में शांति आया, तृप्ति पाया। उन लोगों से ज्यादा तृप्ति कौन पाया है? पतरस पाया है। हालेलुया। यीशु सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम यीशु के सेवकाई के लिए खड़े होकर काम करेंगे तो हम यीशु की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे, तो हम यीशु की सेवकाई आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे तो हमारे मुंह से लोग इतना तृप्ति पा रहे, हमारा सेवकाई में लोग तृप्ति पा रहे। इससे ज्यादा बढ़कर सेवकाई में बैठा हुआ आपको ज्यादा तृप्ति मिलेगा, सही जीवन साथी आएगा, सही परिवार में तृप्ति मिलेगा, परिवार का अंदर परमेश्वर की आत्मिक आशीर्वाद आएगा, हर बातों में भी आशीर्वाद आएगा और चंगाई की अनुग्रह भी आएगा यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। हम सेवा करेंगे तो हमारे मुंह से ये सेवा के द्वारा दूसरों को तृप्ति मिल रही, इससे ज्यादा हमको तृप्ति देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 12 जाति, 12 ट्राइब्स में, ट्राइब्स हिंदी में 12 ट्राइब्स में, गोत्रों में, 12 गोत्रों में परमेश्वर ने क्या बोला? 12 गोत्रों के लिए एक बाग ले लो। लेकिन एक बाग को प्रॉपर्टी नहीं लेने का। कौन सा बाग है? लेवी को बाग नहीं लेने का। लेवी लोग क्या हो गया? लेवी के घरानी लोग, मतलब लेवी ट्राइब्स में, हालेलुया, गोत्र में लेवी लोगों के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ जगह नहीं है, लेकिन परमेश्वरीय उन लोगों के लिए बाग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब लेवी लोग ने, हालेलुया, उन लोगों को कितना प्रॉपर्टी है, उन लोगों से ज़्यादा इन लोगों को मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इन लोगों को खेती में, हालेलुया, समझो खेती में, इन लोगों को समझो, खेती में 10 पैकेट आया, पूरा 10 गोनी आया एक साल में। बाकी का एक साल में, पूरा एक साल में 10 गोनी आया। एक गोत्र को 10 गोनी आया, दूसरा गोत्र को 10 गोनी आया, 10 गोनी आया, 10 गोनी आया। इसमें दशमांश क्या है?
एक दशमांश, हाँ, एक गोनी पूरा एक गोनी लेवी को देंगे तो मतलब 11 गोत्र सब एक गोनी पकड़कर लेवी को देना चाहिए। लेवी को देने के तो लेवी का पास अभी कितना है? 11 गोनी बन जाएगा। बाकी का 9 गोनी। बाकी लोगों को एक गोत्र में कितना गोनी है? 9 गोनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में हालेलुया, परमेश्वर की काम करने वाला लोगों को जीवन में जीवन की शादी तृप्त पाने के लिए जीवन शादी देने वाला है परमेश्वर, और पूरा परिवार भी आनंद में रहने के लिए अनुग्रह देने वाला है परमेश्वर। हम प्रार्थना करेंगे तो एक व्यक्ति आया हमारा चर्च में, एक सिस्टर आया हमारा चर्च में, आप प्रार्थना करेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे तो वो लोगों को अच्छा शादी बन जाएगी। तो हम खुद सेवका करने वाले लोग हैं, हम खुद यीशु की सेवका करने वाला लोग हैं, हम खुद यीशु के बारे में दूसरों को बोलने वाला लोग हैं, हम यीशु की रक्त से शुद्ध हुआ लोग हैं, हम यीशु को मांस खा रहा है, हम यीशु की लहू खा रहा है, हम परमेश्वर की संतान हैं। उन लोगों के से ज्यादा और उन लोगों से ज्यादा तृप्त जीवन शादी मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, परिवार के आनंद मिलेगा यीशु मसीह नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेवकाई के द्वारा तृप्त पाया हुआ लोगों से सेवा करने वाला लोग ज्यादा तृप्त पाने वाला लोग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, आदम को जीवन के लिए परमेश्वर ने इतना काम किया है। एक साइड क्या बोलते हैं, पसीना निकाल के, फसली निकाल के, और बाबू इतना कष्ट के काम है, हार्ड वर्क है। परमेश्वर ने ज्यादा हार्ड वर्क काम किया है ना। सब बात सारे सृष्टि के लिए मुंह से बोला है, एक एक बात बोला है। चंद्रमान के लिए, हाँ क्या बोले हैं, लाइट के लिए, चंद्रमान के लिए, वातावरण के लिए, सन के लिए, सूरज के लिए, सब हालेलुया, जेव जानवर के लिए, जो एक बात बोला है। लेकिन उसका सेवकाई करने वाला आदम को जीवन शादी देने के लिए परमेश्वर एक हार्ड वर्क कर रहा है। एक सर्जरी थिएटर में, एक भारी सर्जरी थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में भारी नींद दिया आदम को। नींद देकर साइड हालेलुया पसली को निकाल के अलग करके, ये निकाला है ना, ये निकाल के जगह में क्या करना है, मांस से हालेलुया पूरी करना है। ये निकाल लिया है, पसली निकाला है, उसकी जगह में क्या करना है, मांस को पूरी करना है। इतना सर्जरी काम किया है, इतना हार्ड वर्क काम किया है। सच में हालेलुया, यीशु का काम करने वाला लोग, यीशु में आके, यीशु में रह के, यीशु से प्रार्थना करके, यीशु में हर दिन प्रार्थना करने वाला लोग के परमेश्वर हार्ड वर्क करके अच्छा जीवन शादी देने वाला है, अच्छा परिवार देने वाला है। इतना काम करेगा परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि विवाह की व्यवस्था परमेश्वर की मन में सब बातों में आदरण की बात है, आदरण की बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार वही वचन पढ़ेंगे, कैसा नींद दे दिया, कैसा काम किया परमेश्वर। 21 से पढ़िए, दूसरा चैप्टर में, उत्पत्ति दूसरा चैप्टर में 21 से पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम के भारी नींद में डाल दिया। हाँ, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। अरे बाबू, मांस कर दे। देखो, एक डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर कैसा ऑपरेशन थिएटर में करता है, ऐसा करना पड़ा परमेश्वर को। इतना करने के लिए जरूरत क्या है हमारा परमेश्वर को? एक बात सिंहासन में बैठकर एक बात बोलेगे तो चलेगे ना, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं काम कर रहे। उसकी सेवा करने वाला लोग, हालेलुया, उसकी खुद हालेलुया उसका आराधना करने वाला लोग, उसकी संतान बन गया लोग, उसकी बच्चे बन गया लोग, उसकी मांस खाया लोग, लहू पिया लोग। उन लोगों के लिए परमेश्वर खुद हाथों से हार्ड वर्क करके जीवन शादी देने के लिए और बहुदायित्व फैमिली ब्लेसिंग्स देने के लिए परमेश्वर की इच्छा है, यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। और पढ़िए आगे। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ, उस पसली को जो उसने आदम से निकाल ली थी, हाँ, स्त्री बना दिया। हाँ, और उसको आदम के पास ले आया। आदम के पास ले आया। बाद में तब आदम ने कहा,
अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का देखो मांस आदम ने सर्जरी होने के बाद आदम ने क्या कर रहे, गाना गा रही इधर। हालेलुया। शैली आना दानी शहरी, हाँ वेदिका लिखा है शहरी, हाँ ऐसा एक शहरी लिखा है। देखिए इतना भारी नींद, इतना भारी सर्जरी करने के बाद परमेश्वर ने भारी सर्जरी करने के बाद आदम आनंद से शहरी करे। एक सर्जरी हो गया, व्यक्ति थोड़ा दिन रेस्ट होना चाहिए, है ना, बहुत दिन रेस्ट होना चाहिए। रेस्ट होने के बाद उसको बल पाना चाहिए। वो बल पाने के बाद में शहरी का है ना गाना गाएगा, शहरी का तैयारी करेगा, वो बाद में। लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य किया है तुरंत आनंद है, आनंद के साथ ही शहरी लिख रहे हैं। सो परमेश्वर लेकर आएंगे तो पूरा जिंदगी बार आनंद। 20 ईयर्स 25 ईयर्स में कुछ शादी करेंगे तो 21 ईयर्स में हालेलुया जीवन शादी लेकर आएंगे तो बाकी का 60 ईयर्स, बाकी का 100 ईयर्स, बाकी का 90 ईयर्स बोलो, बाकी का 70 ईयर्स बोलो, आनंद की आनंद। जैसा आदम ने आनंद के साथ शहरी लिखाया, आनंद की साथ ये का हालेलुया पोइट्री की जैसा लिखाया। हाँ कैसे लिखाया है एक बार देखेंगे। जब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरी हड्डियों की हड्डी, और मेरे मांस में का मांस, वो मेरा मांस के मांस, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। आदम को नाम रखना बहुत आदत है, हाँ एक्सपर्ट है। आदम को नाम रखना बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि जानवर को नाम रखा है, उसका खुद का वाइफ को भी अच्छा नाम रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए इतना परमेश्वर की हालेलुया, परमेश्वर की हृदय में वो खास बात है, वो बात को परमेश्वर ने क्या किया है, हालेलुया पूरी किया है। हालेलुया। इसलिए यीशु में आया हुआ लोगों के लिए, परिवार के लिए खास कर कैसे परिवार में तैयारी करेंगे तो मेरे को महिमा करेगा, मेरे प्लान्स को पूरी करेगा, ऐसा सोचकर परमेश्वर ने अच्छा जीवन शादी देने वाला है, देकर उसके काम पूरी करने वाला है हमारे परमेश्वर। चलेगा आपका शादी अन्य जाति का अंदर हो गया है, अभी आया है परमेश्वर में, आने के बाद भी हालेलुया परमेश्वर उसका प्लान आपका जीवन में परिवार में रिलीज करने वाला है। हालेलुया। और बात इधर लिखा है, अच्छा बात है, आदम की सामने लेकर आया परमेश्वर ने, हाँ तो बारी नींद में रखकर, बारी नींद में किया है किसको, आदम को, उसका पसीना निकाल के आदम हव्वा को तैयार करके उसका आदम को सामने लेकर आया। देखिए परमेश्वर की हृदय में, परमेश्वर लड़की के लिए ढूंढ रहे लड़का का, लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे, लड़का के लिए लड़की ढूंढ रहे परमेश्वर ने। लड़का के लिए लड़की इधर क्या हुआ, परमेश्वर ने लड़का, कौन है लड़का, आदम के लिए लड़की को ढूंढ रहे परमेश्वर ने, समझ गया। हाँ इसहाक के लिए रिबका को ढूंढ रहे हैं। बाइबल का अंदर डायरेक्टली परमेश्वर की काम है, लड़की के लिए लड़का ढूंढना ऐसा काम बहुत कम है, बाइबल का अंदर बहुत कम है। वो भी डायरेक्ट परमेश्वर का, परमेश्वर ने डायरेक्ट ढूंढा है, वो ऐसा काम भी नहीं है। लेकिन लड़का के लिए लड़की को ढूंढना काम किसका है, परमेश्वर के है। देखिए हालेलुया, मतलब एक व्यक्ति मसीह में आया एक व्यक्ति लड़का, वो लड़का के लिए कौन सा रिश्ता मैं लेकर आऊं, वो ऐसा काम परमेश्वर ने सीरियसली ले रहे हैं मैटर। हालेलुया। एक लड़की मसीह में आया, आपको चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए एक मसीहा में लड़की है, वो लड़की के लिए परमेश्वर चिंता कर रहे हैं। हालेलुया, सॉरी, वो लड़का के लिए परमेश्वर चिंता कर रहे हैं, ढूंढ रहा है, ढूंढ के आपका पास आएगा परमेश्वर का हाथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मसीहा में आया लड़की लोग हालेलुया बिल्कुल चिंता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा परमेश्वर हाथ पकड़कर उसका परिवार के सामने लेके ही जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हाथ कहां तक आया, आदम का पसीना को पकड़कर निकाल के एक जगह में रख के उसको आदम को तैयारी करके सुंदर हव्वा को तैयारी करके सुंदर औरत को तैयारी करके वही औरत को पकड़कर आदम के सामने लेकर आया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समय आएगा, परमेश्वर का समय पूरी रीति से आपको पकड़कर हालेलुया सही आदम का पास लेके जाने वाला है। आमीन, हालेलुया। सही परिवार के सामने लेके जाने वाला है परमेश्वर। सही जीवन की शादी के लिए सामने लेके जाने वाला है परमेश्वर की आत्मा। ऐसा काम करने वाला है। हम मानते ना, हमको मालूम नहीं है कौन सा हवा आएगा, मालूम नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में से हवा आएगा। वो हवा हालेलुया समुद्र का ऊपर पूरे नामक हालेलुया पक्षी को लेकर मांस खाने के लिए पक्षी को लेकर जैसा हवा आया परमेश्वर इजराइल की लोगों की हालेलुया सामने लेकर आया बहुत पक्षियों को, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा काम करेगा। हालेलुया आदम का हवा को, आदम के सामने हवा को कैसे लेकर आया परमेश्वर ने, वैसे ही आपको पकड़कर सही जीवन शादी के पास लेके जाएगा। हालेलुया। आप लड़की है क्या, आपके सामने परमेश्वर हालेलुया लड़की को लेकर आएगा। आप लड़की है क्या, आपको पकड़कर लड़की का सामने लेके जाएगा, लड़का का सामने लेके जाएगा परमेश्वर ने। सो हम ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है, हम भागने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा बाप दादों के द्वारा, हमारा माँ के द्वारा, हमारा पापा के द्वारा परमेश्वर निर्णय करेगा। हालेलुया। सो आपके लिए ढूंढने के लिए जरूरत नहीं। पाशा जी बाइबल में लिखा है ढूंढो। ढूंढो मतलब ऐसा ढूंढो नहीं, ढूंढो मतलब परमेश्वर की पास प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर की हालेलुया अगुवाई के अनुसार ढूंढना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारे सामने जीवन साथी लोगों के लिए, जैसे देखिए आइसाक ने अब्राहम के लिए कौन चाहिए, बहू चाहिए। सच में अब्राहम बेटा क्या कर रहे हैं आपको मालूम है, एक गार्डन में प्रेयर कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं। वो आंख खोला है, एलियाजर ने किसको लेकर आया, रिबके को लेकर आया है। हालेलुया। उसके सामने रिबका को लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह सच्ची में मसीहा में लड़की लोग आया है, उसके लिए चिंता किसके है, परमेश्वर को है। क्योंकि आदम के लिए ढूंढने का काम कौन किया है, परमेश्वर ने आदम के लिए ढूंढने का काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्ची में लड़की लोग मसीह में नहीं आया, सच्ची में वो लड़की के लिए ढूंढने के काम हालेलुया खुद का मम्मी पापा के ऊपर बोझ बढ़ गया है। पड़िंदी हमना चपा बोझ उठाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात भी है, क्लोजिंग करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर वचन हम पढ़ेंगे तो हालेलुया प्रेयर करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अब्राहम के जीवन में सारा परमेश्वर ने योजना किया है, उसका काम किया है। और इसहाक और रिबका के बीच में भी शादी किया परमेश्वर ने, परमेश्वर की काम पूरी हो गया उसके जीवन में। जोसेफ की ज़िंदगी में भी हालेलुया 2 पुत्र जन्मा हुआ, मनीषा, एफ्राइम। हालेलुया। उन लोगों को भी परमेश्वर के हालेलुया 12 गोत्र में ज्वाइन हो गया। उन लोगों की परमेश्वर ने उसका काम पूरी किया है। हालेलुया। देखिए हालेलुया, राहाब नामक एक वेश्या है, राहाब नामक एक वेश्या है, लेकिन हालेलुया ये वेश्या ने कहाँ आ गया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास में आ गया। यह राहाब वेश्या कहाँ आ गया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास में आ गया। आने के बाद ये राहाब वेश्या किसको शादी किया है, और हालेलुया इजराइल लोगों को यहूदी जाति लोगों के लिए शादी हो गया। बाबा इतना खास बात ही देखो, संसार में राहाब एक वेश्या है, संसार में राहाब एक वेश्या है, लेकिन परमेश्वर को ऊपर विश्वास में आने के बाद ये वेश्या का श्राप सजा श्राप सब परमेश्वर ने शुद्ध किया है, निकल दिया है। एक यहूदी घराने लोगों के लिए शादी हो गया। अरे दुनिया में यहूदी का लोग इतना श्रेष्ठ की जाति बोलते हैं, है ना। यहूदी लोगों को लड़का को शादी किया है, शादी फिक्स हो गया है। उसी लाइन में यहूदी की उसी लाइन में कौन आया है, दाऊद उत्पन्न हुआ। उसी लाइन में कौन उत्पन्न हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। हालेलुया। देखिए हालेलुया, इतना हिस्ट्री परमेश्वर ने, इतना हिस्ट्री परमेश्वर के लिए हृदय समर्पित किया लोग,
परमेश्वर के लिए प्रेम करने वाला लोग, परमेश्वर को हाथ उठा के आराधना करने वाला लोग, परमेश्वर को, यीशु मसीह को, मतलब सच्चाई परमेश्वर को, अनुग्रह का परमेश्वर को, अनुग्रह और सच्चाई में भरा हुआ यीशु मसीह, परमेश्वर के अनुग्रह और सच्चाई में भरा हुआ यीशु मसीह को आराधना करने वाला लोगों का जीवन में हमेशा सही शादी आने वाला है, सही जीवन की शादी, सही परिवार में लेके जाएगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर की प्लान, मेरा प्लान में मेरा बेटी मेरा प्लान में आना चाहिए, ऐसा परमेश्वर ने निर्णय किया। ऐसा निर्णय में लेकर आने वाला काम परमेश्वर की काम है, ऐसा काम करने वाला है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबा करामा सकता रग शमदा। खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। हाले परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे और शादी के लिए वेट कर रहा है लड़की लोगों के लिए प्रार्थना, शादी के लिए वेट कर रहा है लड़का लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, और परिवारों के लिए प्रार्थना। रीमाना सकता रगशन देवे। आदम के लिए जैसा परमेश्वर ने हव्वा को लेकर आया है, यीशु मसीह नाम में आपके लिए परमेश्वर आपका जीवन शादी को लेकर आ रहा है। यीशु मसीह नाम में आपके सामने, हालेलुया, आदम को पहले ही परमेश्वर की काम, परमेश्वर के हाथ काम किया, आदम को भारी नींद दे दिया परमेश्वर, आदम के लिए हालेलुया हाथ फैला के काम किया परमेश्वर। वैसे ही आपका जीवन में सही जीवन शादी लेकर आने के लिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है सही जीवन शादी लेकर आने के लिए, आपके बच्चों के लिए सही जीवन शादी, सही जीवन शादी लेकर आने के लिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है। यीशु मसीह की आत्मा काम कर रहा है आपके बच्चों के लिए सही जीवन शादी यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में लेकर आ रहा है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नामदारी को कैंसिल किया परमेश्वर, नामदारी को यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए जीसस ने। रिबाला शंदा रगदना। सब परिवार लोग बोलना चाहिए, सब फ्रेंड्स लोग बोलना चाहिए, परमेश्वर की ओर से आया हुआ ये रिश्ता, परमेश्वर की ओर से आया हुआ जीवन शादी, परमेश्वर की अनुग्रह की द्वारा, परमेश्वर की सच्चाई की द्वारा, परमेश्वर यहोवा ने निर्णय किया है ऐसा रिश्ता है, ऐसा बोलकर लोग परमेश्वर को महिमा कर रहा है। रिबा संदा रगदना। ऐसा कि रिबेका को जैसा परमेश्वर ने निर्णय किया, अब्राहम सारा को जैसा परमेश्वर ने निर्णय किया, वैसे ही यीशु मसीह नाम में आपका परिवारों में परमेश्वर निर्णय किया है। हालेलुया। रिबा का रामा शिकेंदरो विबाना विबाबना हसकुरमा शानदा रगदना हुडाला लबा रबा। आपका हालेलुया मैरिज के विषय में जो कुछ आतंक है, जो कुछ श्राप है, यीशु की मूर्ति की द्वारा, यीशु की सूली के ऊपर मूर्ति की द्वारा कैंसिल कर रहा है इन जीसस नेम। उराबाला रबा शानदा रगदना। यीशु मसीह की मूर्ति की द्वारा आपकी शादी का ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर, आपकी शादी का ऊपर, आपकी परिवारों के ऊपर जो कुछ श्राप है यीशु की मूर्ति की द्वारा कैंसिल हो गया है। यीशु मसीह गाढ़ा हो गया है, वो श्राप भी गाढ़ा हो गया है। यीशु मसीह गाढ़ा हो गया है, वो आपके ऊपर श्राप भी गाढ़ा हो गया है। पुनरुद्धान हुआ यीशु, पुनरुद्धान हुआ यीशु में आपका जीवन शादी है। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में जीवन शादी का अनुग्रह दे दिया प्रभु। धन्यवाद। फैमिली ब्लेसिंग्स दिया प्रभु। धन्यवाद। आपका परिवार, आप और आने वाला जीवन शादी का साल परमेश्वर की काम करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए ऐसा अनुग्रह अभिषेक दिया है प्रभु। धन्यवाद। रिबाला खराबा रिबाना समदा रगदना हुडाबना हशमदा रगदना। आपका ऊपर, आपका परिवार का ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह और सच्चाई पीछे पीछे आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दावीद बोल रहा है हालेलुया, कृपा सत्यमुలు నా వెంట వచ్చుచున్నవి। हालेलुया। कृपा और अनुग्रह और सच्चाई मेरे पीछे आ रहा है। हालेलुया। ओ परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह में आ गया, यीशु मसीह में रह रहे, यीशु को और देख रहे, मतलब आपका ऊपर परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है। सही जीवन
जीवन साथी लेकर आ रहा है। शादी के लिए वेट किया लोगों के ऊपर, ओ हालेलुया, सही जीवन साथी आ रहा है। सही परिवार का साथ बातचीत हो रहा है। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर से ओर से आया हुआ बात फिक्स हो रहा है इन जीसस में, और अच्छा परिवार में सेटल हो रहा है इन जीसस। और हालेलुया, परिवार, हर एक परिवार में परमेश्वर की आनंद मिले, हर एक परिवारों में परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा करे। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा साथ आप ही है पापा। आपकी बातों के लिए धन्यवाद, आपके कार्यों के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की अनुग्रह की द्वारा चर्च खोलने के लिए भी, हालेलुया, हमारा बीच में प्रभु की दया से, सरकार के द्वारा ऐसा परमिशन मिला है। लेकिन और ध्यान से हम और कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इसके साथ हम खोलने के लिए सोचते हैं। इसके लिए हालेलुया हम डेट बताएंगे, तभी आराधना का डेट बताएंगे, तभी हम चालू कर सकते हैं। और हालेलुया हर दिन सुबह 6 बजे को, हर दिन सुबह 6 बजे को एक छोटा क्लिपिंग, वीडियो क्लिपिंग परमेश्वर की वचन, हालेलुया, आपको व्हाट्सएप में और हम यूट्यूब में रिलीज़ कर रहा है। ज़रूर आप देखिए, देखकर आपका काम में हम आगे बढ़िए। हालेलुया, पहले ही शुरुआत में यही वीडियो देखकर आपके काम में आप आगे बढ़िए। आप फ़ोन निकालेंगे तो, फ़ोन पकड़े तो पहला यही वीडियो देखकर आप काम में आगे बढ़िए। और इस वीडियो को दूसरों को शेयर कीजिए, दूसरों को देखने के लिए शेयर कीजिए, इस काम में आगे बढ़िए। हालेलुया। और रविवार के लिए, गवाही के लिए, रविवार के लिए कोई भी गवाही बोलने के लिए तैयार है तो 2 मिनट्स के अंदर गवाही तैयार कीजिए। ईयरफोन्स यूज़ करो, ईयरफोन यूज़ करके 2 मिनट्स के अंदर गवाही तैयार कीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमको फ़ोन करके बोलिए, आपका गवाही हम बोलेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।